एक 19 साल का लड़का जो सोशल मीडिया पर एक मॉडल से मिलने के बाद प्यार करने लगता है। उसकी पहले दोस्ती होती है, दोस्ती आगे बढ़ती है और वो लड़का उससे प्यार करने लगता है। जब पहली बार कहते हैं उस लड़के ने सोशल मीडिया पर उस लड़की की फोटो देखी थी, तभी से वो उसके साथ संबंध बनाने के सपने देख रहा था। मगर उसने डायरेक्ट संबंध बनाने के बजाय पहले महिला से दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसे अपनी बातों में फंसाया, जाल में फंसाया। फिर एक दिन उसको घर बुलाकर एक ऐसी खूनी कहानी लिखी जिसने उस लड़के को कातिल बना दिया। ये मामला है मुंबई का। आज से तकरीबन 6 साल पहले 15 अक्टूबर 2018 को एक कैब ड्राइवर ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और कहा कि मुंबई के मलाड इलाके में एक संदिग्ध सूटकेस मिला है। वो सूटकेस उसी शख्स का है जो कुछ वक्त पहले उसकी कैब बुक करके आया था। वो लड़का आसपास नहीं है, बस सूटकेस है। पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली तो पास के ही पुलिस स्टेशन से वहां पर एक टीम पहुंची जिसमें एसएचओ भी शामिल थे। अब मौके पर पहुंचे एसएचओ ने और बाकी टीम ने कैब ड्राइवर से बातचीत हुई। इसके बाद कैब ड्राइवर पहले ही वहां मिले सूटकेस के पास भीड़ इकट्ठा कर चुका था। जैसे ही पुलिस टीम ने सूटकेस खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका दिल दहल उठा। उस सूटकेस में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पूरे सूटकेस में खून ही खून था, लेकिन शरीर उस लड़की का तकरीबन ठंडा हो चुका था, लेकिन खून ताज़ा था। तो ये बात समझ में आ गई थी कि कत्ल थोड़ी देर पहले हुआ है। सूटकेस में एक रस्सी भी थी, शायद उसी से महिला का गला घोटा गया होगा। जांच में पता चला कि वो लाश मुंबई की रहने वाली मॉडल मानसी दीक्षित की थी, जो बहुत बड़े टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल समेत कई और टीवी शोज में नजर आ चुकी थी। पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लाश के साथ मिला सूटकेस और रस्सी को अपने कब्जे में लिया गया। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसने लाश मिलने की इत्तला पुलिस को दी थी। जब कैब ड्राइवर से सिरे से कहानी के बारे में पुलिस ने जानना चाहा, पता करना चाहा कि वो लड़का कहां से बैठा था, कब बैठा था, क्या हुआ था, तो पुलिस को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। कैब ड्राइवर ने उस पूरे मामले पर पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर की दोपहर उसके पास अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग आई थी। वो उस इलाके के पास ही था, तो उसने बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया। चंद मिनटों में वो पिकअप लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर करीब 19-20 साल का एक लड़का एक बड़े से सूटकेस के साथ इंतजार कर रहा था सड़क किनारे। उसने ड्राइवर से कहकर गाड़ी की डिक्की खुलवाई और अपना भारी भरकम सूटकेस रखने की जद्दोजहद करने लगा और सूटकेस उठाकर किसी तरीके से उसने गाड़ी की डिक्की में रख दिया और गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद सूटकेस रखकर वो कार में बैठा और कैब सेंटा क्रूज एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। कार ने कुछ ही फासला पूरा किया कि अचानक लड़के ने ड्राइवर से कहा कि वो एयरपोर्ट की बजाय जोगेश्वरी में उसे ड्रॉप कर दे। ड्राइवर ने भी कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे समझे ड्राइवर ने गाड़ी की दिशा बदल दी और कैब ड्राइवर ने बताया कि उसे वो लड़का थोड़ा अजीब भी लग रहा था, घबराया हुआ था, झिझक कर बातें कर रहा था। अब खैर ड्राइवर को तो लोकेशन पे पहुंचना था। बहरहाल जोगेश्वरी इलाका लगते ही वो बार बार खिड़की की तरफ बाहर सड़कों के आसपास जगहों को गौर से देखने लगा, मानो कुछ तलाश नहीं उसके आगे। थोड़ी देर जोगेश्वरी में इधर उधर चक्कर काटवाने के बाद लड़के ने ड्राइवर से फिर बोला कि अब उसे वो गोरेगांव ले चले। कैब ड्राइवर उसे वहां से गोरेगांव लेकर पहुंच गया। लड़के ने फिर मलाड चलने के लिए कहा। जैसे वो गोरेगांव पहुंचता है, अब इस बार कैब ड्राइवर थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन मजबूर था क्योंकि बुकिंग ली हुई थी, ड्रॉप तो करना ही था। बहरहाल दूसरी तरफ उसे इस बात की तसल्ली थी कि चलो भैया कोई नहीं, अलग अलग जगह तो लेके जा रहा है, लेकिन उसका किराया बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मलाड आते हुए भी वो लड़का लगातार बार बार सड़क किनारे कभी इधर देखे कभी उधर देखे, मानो कुछ तलाश रही थी उसकी आंखें लगातार। बहरहाल मलाड के माइंड स्पेस में पहुंचते ही लड़के ने कार रुकवाने के लिए ड्राइवर को कहा। अब ड्राइवर को उसकी बात, रास्ते में उतरना थोड़ा उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आसपास कुछ था ही नहीं, सिर्फ खाली सड़क और झाड़ियां ही थी। बहरहाल पेमेंट करते हुए लड़के ने खुद सुनसान इलाके में उतरने की सफाई देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरे एक दोस्त आ रहा है, वो मैं उसका यहाँ इंतजार करूंगा, कुछ देर में वो यहाँ आ जाएगा, फिर मैं उसके साथ एयरपोर्ट चला जाऊंगा। ड्राइवर को क्या था, ड्राइवर ने पैसे लिए और वहां से चला जाता है लड़के को गाड़ी से उतार कर। मगर लड़के ने ड्राइवर से डिग्गी खोलने के लिए भी कहा था। लड़का काफी देर तक उस बैग को, सूटकेस को डिग्गी से उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैग बहुत भारी था। ड्राइवर से उसने मदद मांगी। अब जैसे ही ड्राइवर ने बैग को उतारने के लिए हाथ लगाया तो उसे लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है, लेकिन ड्राइवर ने सोचा कि मुझे तो पैसे मिल गए, उसने अपना ज्यादा दिमाग लगाया नहीं और बैग उतार कर वो गाड़ी में बैठा और ड्राइवर चल दिया। मगर 2-3 मिनट ही बाद तकरीबन ड्राइवर के दिमाग में एक बात खटकी। उसे कुछ अजीब लगा। ड्राइवर ने सोचा कि लड़का अनजान सुनसान सड़क पर अकेले क्यों उतरा। आधे शहर का चक्कर कटाने के बाद वो यहीं पर आकर रुका है, जब आसपास तो कुछ है ही नहीं।
और उसी जगह क्यों उतरा। अब उसे थोड़ा शक हुआ था। 2-3 मिनट के बाद ये अचानक एकदम दिमाग में बात आई, तो उसने गाड़ी तुरंत घुमाई। अपने दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब जानने के लिए वो उसी जगह पे पहुंचा जहां उस लड़के को उसने उतारा था। अब जैसे ही वहां पे वो पहुंचा तो देखा लड़का तो कहीं दिख ही नहीं रहा था, मगर जब गाड़ी रोक के उसने आसपास देखा तो झाड़ियों में सूटकेस पड़ा हुआ था, जो सूटकेस उस लड़के ने डिग्गी में रखा था। संदिग्ध स्थिति में भापने के बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ इकट्ठा करी। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचना भी चाहती थी। ये सारी चीजें होने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची, लाश को कब्जे में लिया। कैब ड्राइवर जो था वो, उसकी मदद से पुलिस ने उसी जगह पर पहुंची जहां पे उसने सबसे पहले उस लड़के को बिठाया था, जहां से उसने लड़के को पिकअप किया था। जब पुलिस ने उस अंधेरी स्थित घर के बाद तफ्तीश करते हुए पहुंची जो उस लड़के का घर था, तो लड़का घर का फर्श साफ करता मिला और फर्श पर खून के निशान थे और घर जो है बेतरतीब बिखरा हुआ था। पुलिस ने तुरंत लड़के को हिरासत में लिया और घर सील कर दिया। लाश मिलने के महज 4 घंटे के अंदर ही वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में था। उसने अपना नाम बताया, मुजम्मिल इब्राहिम सईदी, जो महज 19 साल का था। मुजम्मिल ने बताया कि जिस लड़की की लाश है वो एक पॉपुलर मॉडल है और एक्ट्रेस है जिसका नाम मानसी दीक्षित है, जिसका उसने कत्ल किया है। जब तक पुलिस मॉडल मानसी दीक्षित की फैमिली से संपर्क कर पाती, परिवार को भी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे कत्ल के बारे में बात पता चल चुकी थी। ये खबर चंद घंटों में ही कोटा में रहने वाले मानसी दीक्षित के परिवार तक पहुंच चुकी थी, जिनकी बेटी मुंबई में अपने सपने पूरे करने आई थी। मानसी दीक्षित के जो पिता थे वो रेलवे कर्मचारी थे जिनकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल, क्योंकि पुलिस के पास जो सवाल थे उन सवालों का जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी था ताकि मुजम्मिल को सख्त सज़ा मिल सके। जैसे कि आखिर मॉडल मानसी दीक्षित का कत्ल क्यों हुआ, एक 19 साल के नौजवान लड़के ने इतने संगीन जुर्म को कैसे अंजाम दिया, और ये सब जवाब मिला जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई और उसने अपना जुर्म कबूल किया, जो उतावलेपन, नाजायज़ मांग, गुस्से और हवस साजिश से भरपूर था। मुजम्मिल ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें उसने बताया कि वो हैदराबाद के एक बहुत बड़े अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है। पिता जो हैं वो मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद मुंबई आकर बस गए थे और उस जोगेश्वरी में उन्होंने एक फ्लैट लिया था। अब मुजम्मिल जब 5वीं में था तो परिवार वालों ने, उसके पिता ने उसे पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद में उसके नाना नानी के पास भेज दिया था। छुट्टियों में मुजम्मिल माँ बाप के पास मुंबई आता रहता था और हैदराबाद में रहते हुए हर रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजम्मिल अपनी जो है प्रोफाइल चेक करता था। बहरहाल, मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि उसकी नज़र मानसी दीक्षित की प्रोफाइल पर एक दिन अचानक पड़ी। उसे मानसी जो थी एक नज़र में इतनी पसंद आ गई कि उसने उसे झट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ रोज़ बाद मानसी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों के बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मानसी को फिल्मी दुनिया से प्यार था। वो अक्सर लोगों से लंबी बातें करती थी। मुजम्मिल भी उनसे फिल्मी और मॉडलिंग से जुड़ी बातें किया करता था। यानी कि वक्त रहते हुए दोनों की दोस्ती पहले अनजान एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई और उसके बाद दोनों में एक अच्छी दोस्ती बनती चली गई, क्योंकि मुजम्मिल ने कहा कि वो एक कामयाब एक्टर है और मुंबई में उसके कई लिंक्स हैं। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। एक बार मुजम्मिल मानसी से मिलने के लिए माँ से मिलने का बहाना बनाकर मुंबई आया। वो अपने दोस्त के साथ मानसी से मिला। चंद घंटों की मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। दोनों की मुलाकातें भी बढ़ने लगी। कैफ़े, रेस्टोरेंट्स में अचानक अक्सर दोनों जो है मिलने लगे। दोनों मॉडलिंग और फिल्मों पर लंबी बातचीत करते थे। हालांकि मानसी जो थी मुजम्मिल को एक अपना अच्छा दोस्त मानती थी सिर्फ, लेकिन मुजम्मिल जो था वो उसे पसंद करने लगा था और उसके इरादे बदलने लगे थे। 15 अक्टूबर को मुजम्मिल की माँ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए अपने घर से गई थी। जब वो घर पर अकेला था तो उसके दिमाग में एक खौफनाक और ख़तरनाक प्लान आया। उसने फ़ायदा उठाना चाहा उस मौके का। उसने मानसी को कॉल किया और कहा कि वो उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहता है तो उनके घर आ जाए। अब मानसी तो उसे दोस्त मानती थी मुजम्मिल को, इसलिए उसने दिमाग में उसके कुछ उल्टा सीधा ख्याल आया नहीं, ना उसको लगा कि कुछ गलत है। मानसी बिना कुछ सोचे समझे मुजम्मिल के घर पहुंच गई। काफ़ी देर तक फोटोशूट तो हुआ नहीं, पर मानसी से वो इधर उधर की बातें करता रहा। जब मानसी लगातार उससे सवाल करने लगी तो उसने हिम्मत करके, यानी मुजम्मिल ने अपना इरादा बता दिया। उसने कहा कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। मानसी ने जैसे ये बात सुनी तो वो डर गई। उसने साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाद मानसी के साथ मुजम्मिल अश्लील हरकतें करने लगा, इधर उधर छूने लगा। मानसी मुजम्मिल के इरादे भाप चुकी थी। अब वो अपना बचाव करने लगी और वहाँ से जाने लगी। मानसी ने उसे फटकार लगाई और गुस्से में उठी और फ्लैट से जैसे ही जाने वाली थी, उसने दरवाजे की तरफ अपना हाथ ही बढ़ाया था कि मुजम्मिल ने पास रखे एक लकड़ी की टेबल से उसके सिर पर वो जोरदार हमला किया, जिससे उसको चोट लगी और मानसी बेहोश हो गई। मुजम्मिल की दरिंदगी अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
उसने सोच लिया था कि अब उसके साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने बेहोशी में ही मानसी का रेप करने का कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी हैवानियत को अंजाम देता, मानसी होश में आ गई और शोर मचाने लगी, जिससे मुजम्मिल डर गया। उसने पास पड़े एक जूते के लेस से मानसी का गला घोट दिया। कुछ देर तक तड़पने के बाद मानसी ने अपना दम तोड़ दिया। अब मुजम्मिल घबराया हुआ था, क्या करे, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी माँ वापस आने वाली थी। मुजम्मिल ने घर में रखे सूटकेस में मानसी की लाश रखी। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुजम्मिल ने उसे घर में रखे बड़े सूटकेस में अच्छी तरह बंद किया और उसके बाद एक ऐप से बुक करी कैब और उसके बाद मलाड गया, जहां उसने लाश झाड़ियों में फेंक दी और खुद ऑटो से घर आया। उसके घर के फर्श पर मानसी का खून था, जिसे वो साफ कर ही रहा था कि अचानक पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पुलिस जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर देखकर उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस ने उसके बाद घर को सील किया और अपने साथ मुजम्मिल को लेकर थाने पहुंची, जहाँ पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया किस तरीके से और कितनी बेरहमी से उसने मानसी का कत्ल किया। मानसी उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन इस शख्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये हवस में इस हद तक अंधा हो चुका था कि उसने दोस्ती की ना तो इज्जत करी, ना मानसी की कदर करी और बेरहमी से मानसी को मौत की नींद सुला दिया। मानसी की दोस्ती के साथ इसने खूनी खिलवाड़ किया, मानसी को मौत की नींद सुलाया। फिलहाल ये कातिल जो है थाने जेल में बंद है और पुलिस अभी भी इस केस में बहुत चीज़ें हैं जो आनी है सामने, लेकिन फिलहाल ये बात क्लियर है कि इसने कत्ल किया था और इसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। थाने जेल में बंद है और अपनी गुनाहों की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अपनी सज़ा काट ही रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये शख्स। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मानसी के कत्ल के ऊपर आपका जो भी कहना है, और इस तरीके से एक तरफा प्यार और हवस के चलते जो लोग लड़कियों की दोस्ती को गलत समझ लेते हैं, अगर कोई लड़की आपसे अच्छे से बात कर रही है, आपसे अच्छे से मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार करती है। प्यार भले ही करती होगी, लेकिन प्यार के भी अलग अलग रूप होते हैं। कुछ प्यार दोस्ती तक ही होते हैं, लेकिन मुजम्मिल जो है उस प्यार का एक अलग ही मतलब लेकर चलता गया। उसके दिमाग में जो एक इमेज बनी हुई थी, जो उसने सोचा हुआ था, वही चीज़ उसको लग रही थी कि मानसी को मैं बोलूँगा और मानसी तैयार हो जाएगी मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, और यही सोच उसको आज एक कातिल बना चुकी है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।